तो आज मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। और आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पेपर को तैयारी करेंगे, जिनका भाई हाफ ईयरली पेपर आने वाला है। ठीक है, और भी क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। और आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया होगा रियल नंबर के बारे में। और चलिए, तो आइए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है। ठीक है, और देखते हैं किनका कितना सही होता है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन जिनका आएगा, आंसर जिनको क्वेश्चन आ रहा है, पहले सॉल्व करिए क्वेश्चन को, फिर आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। ठीक है, और आप अच्छे तरीके से, जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये जो चैप्टर का रियल नंबर चैप्टर है, उस चैप्टर से हम लोग क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन पहला कह रहा है आपका कि इफ पी एंड क्यू आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। यहाँ पर पी और क्यू, ठीक है, दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। ठीक है, दो डिस्टिंक्ट यानी कि दो भिन्न अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। इन देयर एचसीएफ इज, ठीक है, इनका एचसीएफ क्या होगा ये पूछा है, एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, क्या करा है कि यदि पी और क्यू दो भिन्न अभाज्य संख्या है तो उनका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, और ऑप्शन भी दिया है ए टू जीरो आइदर वन आर टू एंड वन। ठीक है, क्या होगा इसका एचसीएफ बोलेंगे। यहाँ पर पी और क्यू, वेयर लिख लेंगे, वेयर पी एंड क्यू टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर क्या होता है बताएंगे, प्राइम नंबर क्या होता है कहेंगे। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिस जो आपका वन और स्वयं, ठीक है, सेल्फ एंड वन से क्या हो, डिविजिबल हो जाए, यानी कि एक से कटे वो संख्या या अपने आप से खुद कट जाए। यानी कि अपने आप से खुद कट जाए या वन से कटे, कहेंगे थ्री हो गया, ये अपने से कटेगा। ठीक है, ये अपने से कटेगा, और वन से कटेगा, फाइव हो गया और सेवन हो गया। इसी तरह आपके आगे भी जितने नंबर होंगे। ठीक है, तो ये आपको क्या है, प्राइम नंबर होते हैं। तो कह रहा है कि इसमें से पी और क्यू का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जानते हैं ना। एचसीएफ पूछ रहा है कि पी और क्यू का एचसीएफ क्या होगा। देखिए, पी और क्यू का एचसीएफ पूछ रहा है। हाँ जी, पी और क्यू का एचसीएफ पूछ रहा है। तो जानते हैं कि आपका जो प्राइम नंबर, समझ गए। मान लेते हैं कि कोई प्राइम नंबर, मान लीजिए पी इक्वल टू थ्री ले लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्राइम नंबर है। एंड क्यू इक्वल टू क्या लेते हैं, फाइव ले लेते हैं। ठीक है, ये भी प्राइम नंबर है। अब ये दो प्राइम नंबर ले लिए। अब इनका कहूँ कि एचसीएफ क्या होगा, थ्री और फाइव का एचसीएफ क्या होगा, थ्री और फाइव का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा इसका। तो कहेंगे कि थ्री और फाइव का एचसीएफ क्या होगा। अगर हम इसे थ्री और फाइव करेंगे तो ये वन से कटेगा और थ्री से कटेगा स्वयं से। और ये फाइव का अगर बात करूं, ये आपका थ्री है। अगर फाइव की बात करूं, कहेंगे कि ये वन से कटेगा और ये फाइव से स्वयं से कटेगा। यानी कि इसमें दोनों में से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, कहेंगे इसमें भी वन कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें भी वन कॉमन दिखाई दे रहा है, थ्री वाले में भी, और इसमें भी वन कॉमन दिखाई दे रहा है। तो आपका एचसीएफ क्या होगा, क्योंकि आपका एचसीएफ होगा वन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आप वन आएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। जिनका सही होगा वो एक बार कमेंट में जरूर यस लिख देंगे, जिनका सही होगा। ओके, और जिनका गलत होगा फिर आगे क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन को आप सुधार करिएगा, क्वेश्चन किस तरीके से, और हर एक क्वेश्चन अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है जिनको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ पी एंड क्यू आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन कह रहा है कि पी और क्यू क्या है, दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। एंड इसका एलसीएम पूछा है कि उसका एलसीएम क्या होगा यदि पी और क्यू दो आपके डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हैं। ठीक है, आपके जो पी और क्यू टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है तो उसका एलसीएम क्या होगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में एचसीएफ पूछा था, और इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें एलसीएम पूछ रहा है, इसमें एलसीएम पूछ रहा है, और उसमें क्या पूछा था आपका, एचसीएफ पूछा था। तो बोलेंगे इसका पी और क्यू का एलसीएम क्या होगा बोलेंगे। चलिए एग्जाम्पल से आप कर सकते हैं, एग्जाम्पल लेकर सॉल्व करेंगे तो आपको और ठीक होगा। ठीक है, जैसे उसमें थ्री और फाइव दिए थे, हाँ जी, इसमें भी थ्री फाइव ले लेते। चलिए पी पी इक्वल टू थ्री ले लेते हैं एंड क्यू इक्वल टू फाइव ले लेते हैं। ठीक है, और इसका एलसीएम निकालते हैं, कहेंगे कि इसका एलसीएम निकालेंगे थ्री इंटू फाइव यानी कि 15 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, थ्री इंटू फाइव इंटू 15 हो जाएगा, यानी कि आपका पी और क्यू का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर क्या है, कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, बोलेंगे
आपका एलसीएम क्या आया है, पी क्यू आएगा, पी क्यू, जी हाँ। तो ये आपका क्या है, आपका एलसीएम होगा पी क्यू का, अगर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर होगा तो। क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि इफ पी इज ए प्राइम नंबर, यदि पी क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है, एंड द सम ऑफ इट्स फैक्टर, उसका फैक्टर क्या होगा, ठीक है, उसका अगर फैक्टर को ऐड करते हैं तो क्या होगा, उसका फैक्टर पूछा है कि उन दो फैक्टर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए प्राइम नंबर अभी कहे हैं कि जो आपका प्राइम नंबर होता है वो नंबर होता है जो आपका एक से कटे, कितने से कटे, आपको पहला पॉइंट कि एक से कटे डिविजिबल हो, एंड दूसरा पॉइंट होता है कि वह सेल्फ कटे, स्वयं से कटे, ठीक है, सेल्फ डिवाइडेड, ठीक है, सेल्फ डिवीजन हो जाए, ठीक है, स्वयं से कटे, यानी कि अगर मैं बात करूँ थ्री, थ्री वन से कटेगा और फाइव, वन से कटेगा और थ्री से कटेगा, यानी कि वन से कट जाएगा थ्री और सेल्फ अपने आप कटेगा, या हम कहें कि फाइव ले लें तो वन से कटेगा और फाइव से कटेगा, ठीक है। एग्जाम्पल ये दो आपके लिए एग्जाम्पल, अगर हम कहूँ दो, इसे दो ले ले, वन टू, वन कटेगा, वन से कटेगा टू, या टू अपने से कटेगा, ठीक है, और किसी से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, और किसी से क्या होगा, वो डिविजिबल नहीं होगा, तो वो आपका क्या कहलाता है, प्राइम नंबर कहलाता है। तो इसमें कह रहा है कि अगर इन दोनों फैक्टर को, ठीक है, जो फैक्टर है तो उनको जोड़ दें तो क्या होगा, तो मान लीजिए अगर स्वयं से कटेगा, ठीक है, ये स्वयं से कटेगा, पहले एक से कटेगा, कोई भी संख्या क्या करेगा, एक से कटेगा, और क्या करेगा, अगर ये आपका स्वयं से कटेगा, यानी कि पी क्या है, अपना सेल्फ है, पी क्या है, सेल्फ है, स्वयं से कट रहा है, पी क्या है, हम लोग प्राइम नंबर है, पी क्या है, आपका प्राइम नंबर है, यानी कि उसका नाम है पी। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, तो पी क्या है, एक प्राइम नंबर है, पी क्या है, एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर यानी कि जो भी नंबर होगा प्राइम नंबर में, आपका टू थ्री फाइव सेवन आपका हो गए, 11 हो गया, तो ये क्या आपके प्राइम नंबर है, वो स्वयं से कटेंगे और वन से कटेंगे, तो यहाँ पर वन से कट गया और सेल्फ से, ठीक है, तो वन और सेल्फ से कटेगा, यानी कि अगर इन फैक्टर को अगर ऐड करें, इन फैक्टर को ऐड करें, सम करें, तो आपका वन प्लस पी हो जाएगा, वन प्लस पी आएगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में आपका जैसे दिया था पी, मान लीजिए ए बराबर पी एंड बी बराबर वन एंड सी बराबर मान लीजिए पी प्लस वन, ठीक है, एंड डी बराबर, ये आपका पी प्लस वन एंड डी बराबर आपका पी क्यू, ये आपके ऑप्शन थे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पी प्लस वन होगा या वन प्लस पी हो जाएगा। कोई भी आपके फैक्टर को इन फैक्टर में, मान लीजिए वन तो स्वयं से कट रहा है ये, एंड ये आपका पी है, ये क्या है, आपका पी है, प्राइम नंबर है, तो ये आपका प्राइम नंबर पी हो गया, यानी कि वन प्लस, यहाँ पर सम करने के लिए करना है, जोड़ने के लिए करा है, तो यहाँ पर सम कर दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एकदम अच्छा, एकदम इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, लिख देते हैं 2026 2026, एंड यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, ठीक है, दो नंबर का जो एचसीएफ 18 एंड दियर प्रोडक्ट इज 12,960, ठीक है, यहाँ पर दो नंबर है, ठीक है, इस दो नंबर का जो एचसीएफ है, दो नंबर का एचसीएफ क्या है, 18 दिया है, ठीक है, दो नंबर, टू नंबर का एचसीएफ कितना दिया है, 18 दिया है, और कह रहा है कि दियर प्रोडक्ट, अगर उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो 12,960 आ रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या, ये दिया है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, टू नंबर, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 12,960 हो रहा है, एंड दियर एलसीएम इज, एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है कि एलसीएम आपका क्या होगा, ठीक है, और एचसीएफ क्या दिया है, कहें कि एचसीएफ दिया है कितना, एचसीएफ कितना दिया है, कहेंगे इसका एचसीएफ 18 दिया है, हाँ जी बोलेंगे एचसीएफ कितना दिया है, कहेंगे इसका एचसीएफ जो दिया है आपका 18 दिया है, और पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होगा, तो आपको एक फार्मूला याद होगा, ये कह सकते हैं कि आप जानते होंगे कि एचसीएफ, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, इन सभी को मालूम होगा, दो नंबर का गुणनफल, दो नंबर का क्या करें,
प्रोडक्ट करें, ठीक है, 2 नंबर का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम इसके इक्वल होता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का अगर मल्टीप्लीकेशन करें, प्रोडक्ट करें, तो वो 2 नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो यहाँ पर इसका कितना दिया, प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना दिया है, 12,960 दिया है, 12,960 हो गया, ठीक है। एंड एचसीएफ कितना दिया है, आपका एचसीएफ कितना दिया है 18, और एलसीएम कितना दिया है, आपको एलसीएम निकालना है। तो ये आपका एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, कहेंगे 12,960 अपॉन 18 हो जाएगा, ठीक है। 12,960 अपॉन 18 हो जाएगा, इस तरीके से आप लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका एलसीएम निकालने के लिए अगर ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा अच्छे तरीके से, इस वाले फार्मूले को कह सकते हैं, एक फार्मूला ये है, और इस फार्मूले को आपको अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पर देखेंगे कि जो एचसीएफ और इंटू एलसीएम कर रहे हैं, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। चलिए इसको कट करते हैं फटाफट, यानी कि एलसीएम इक्वल टू 12,960 अपॉन 18, ठीक है। चलिए 2 से पहले, सबसे पहले 2 से कट करते हैं, तो ये आपका 9 बार में, एंड ये हो जाएगा 6, ठीक है, और ये हो जाएगा 4, एंड 2 4 जा 8, एंड 2 8 जा 16, एंड ये आपका 0, यानी कि 64,6,480 अपॉन 9। अब 9 का टेबल पढ़िए, 9 7 जा 63, 7 बार में गया, एंड 1 बचा, 8 बचा, 9 2 जा 18, एंड ये आपका 0, यानी कि 720 आपका आंसर होगा। यानी कि एलसीएम क्या होगा, आपका जो एलसीएम होगा, एलसीएम होगा कितना होगा, 720 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, सभी को बोलेंगे, सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अगर नहीं क्वेश्चन आया हुआ तो बताएंगे फटाफट कितना होगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन फिर से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आराम से समझिए। यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का एचसीएफ कितना दिया है, कहेंगे कि 2 नंबर का एचसीएफ 18 दिया है, ठीक है। हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, 2 नंबर लेते हैं, उनका एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 नंबर का जो एचसीएफ है वो 18 है, ठीक है। एंड दियर प्रोडक्ट इज एंड दियर प्रोडक्ट इज 12,960। और वही 2 नंबर का अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, 2 नंबर का जो 2 नंबर के एचसीएफ निकाले 18 दिया है, अगर उसका हम लोग प्रोडक्ट करें यानी कि मल्टीप्लाई करें तो 12,960 हो रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि तब बताइए मेरे प्यारे भाई कि एलसीएम उसका क्या होगा। तो ये फटाफट आपको कर देना होगा। क्लियर सभी को, तो स्क्रीनशॉट ऑफ ले लीजिए। जिनको समझ में नहीं आएगा एक बार बताएंगे, कमेंट करेंगे, उनके लिए कह रहा हूँ कि फिर से भाई जितना कहेंगे क्वेश्चन और भी जोड़ दूंगा क्वेश्चन इस तरीके का, ठीक है। हाँ जी, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जरा आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बहुत शानदार तरीके से। हाँ जी मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, अब थोड़ा ये क्वेश्चन बताएंगे। अभी तो नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे थे ना, अभी जितने क्वेश्चन किए हैं 2 3, ठीक है, 4, वो नॉर्मल क्वेश्चन किए हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा देखेंगे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए 100% कर रहा हूँ, लीजिए इसको भी आप इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इतने क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, इतने क्वेश्चन करके गए, देखिए पेपर में आपका जरूर मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ इस वीडियो में। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है, अगर एक्सपोनेंट का क्या करते हैं, सम करते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टर, जो प्राइम फैक्टर है इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196, अगर 196 का हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, तो उसका जो एक्सपोनेंट है, उसका जो एक्सपोनेंट है उसका क्या करना है, हमको ऐड करना है, उसका क्या होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन दें, चलिए ऑप्शन नहीं देंगे, इसी तरह करिए बिना ऑप्शन के। चलिए अगर आपसे कहूं कि अगर हम 196 का फैक्टराइजेशन कर देते हैं, एक्सपोनेंट मतलब समझ रहे हैं ना, नहीं समझे ना, एक्सपोनेंट मतलब घातांक, पावर, ठीक है। जैसे ये आपके 2 का पावर 5, ये क्या आपका एक्सपोनेंट है, ठीक है, घातांक, ठीक है, पावर कह सकते हैं घातांक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 196 का हम फैक्टराइजेशन करें तोड़ें तो कहेंगे कि अगर हम इसे 14 गुणे 14 14 इंटू 14 करेंगे क्या 14 इंटू 14 जिनको भाई स्क्वायर वाले याद होंगे ना कि 14 का स्क्वायर क्या होता है 996 बहुत इजी से करेंगे ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका जो 14 इंटू 14 यानी कि 196 अगर हम कहूँ कि 14 को ध्यान दीजिएगा 14 को हम 2 इंटू 7 लिखेंगे क्या क्योंकि हाँ हम 2 इंटू 7 लिख सकते हैं बोलेंगे 2 इंटू 7 लिख सकते हैं हाँ जी इसे लिख सकते हैं क्या हम इस 14 को भी 2 इंटू 7 लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं समझे क्या फिर से समझाता हूँ इजी इजी देखिए 14 को 14 को 2 7 टू जा 14 ये भी 7 टू जा 14 हो जाएगा ठीक है एंड 14 14 फिर 196 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर भी 2 कितने बार है 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 7 ठीक है यही है ना 2 कितने बार है कहेंगे 2 बार यानी कि 2 का पावर 2 हो जाएगा। हो गया कि नहीं हो गया फिर से अच्छे तरीके से लिख दें ये आपका 2 है इसका पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा क्योंकि ये 2 का 2 2 यहाँ पर है ठीक है 2 2 है मतलब 2 2 है एंड यहाँ पर देखेंगे 7 कितने बार है कहेंगे 7 2 बार है एंड मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर लगाएंगे 7 का पावर 2 ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस कह रहा है कि इनका जो पावर है इनका जो एक्सपोनेंट है इनको ऐड कर देते हैं इसको ऐड करना है क्या होगा तो कहेंगे इसको ऐड कर 2 प्लस 2 यानी कि 4 आंसर आ जाएगा। तो इसका एक्सपोनेंट क्या होगा कहेंगे 196 का एक्सपोनेंट क्या होगा एक्सपोनेंट क्या होगा एक्सपोनेंट क्या होगा आपका 4 आ जाएगा ठीक है। बोलेंगे फटाफट जितने मेरे पास दोस्त है सम ऑफ एक्सपोनेंट क्या होगा हाँ जी सम ऑफ एक्सपोनेंट क्या होगा हाँ जी एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज 2 हो जाएगा पास ही है एक्सपोनेंट यहाँ पर पूरा अच्छे तरीके से लिख देते हैं एक्सपोनेंट ऑफ 2 इक्वल टू 2 एंड एक्सपोनेंट ऑफ 7 इक्वल टू 2 यानी कि इसको सम कर देते हैं तो 2 प्लस 2 यानी कि आपका 4 आ गया यही तो यहाँ पर कही है बोलेंगे समझ में आ गया। एक्सपोनेंट को ऐड करना है यहीं पर देखिए कह रहा है कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर इस प्राइम फैक्टर का अगर हम एक्सपोनेंट को सम कर देते हैं यानी कि जो आपका फैक्टराइजेशन दिया है 196 का अगर फैक्टराइजेशन कर देते हैं तो क्या होगा ठीक है। तो ये आपके देखिए एक चीज यहाँ पर और ध्यान दीजिए एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या दिया है प्राइम फैक्टर दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है प्राइम यानी कि ये क्या है आपका 2 क्या है प्राइम नंबर है एंड 7 भी क्या है आपका प्राइम नंबर है ठीक है। ये आपको सॉल्व करके इस तरीके से कर देना होगा और ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से ध्यान से देखकर ध्यान से पढ़ के ध्यान से एकदम मन से करके जाना होगा ठीक है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेरी वेरी शानदार बहुत मजेदार और बहुत इजी तरीके से अच्छे तरीके से थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ठीक है। थोड़े इस क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीके से समझेंगे मेरे प्यारे दोस्त मेरे प्यारे भाई थोड़ा ये क्वेश्चन देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ यदि 7560 दिया है आपका एंड इसका फैक्टराइजेशन कर दे यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 2 का पावर 3 है इंटू 3 का पावर p है क्या है भाई यहाँ पर p लिख देते हैं p इस तरीके से अब समझ में आ रहा है p चलिए कह रहा है कि 3 का पावर p है पावर है ये p अच्छे लिख दे थोड़ा इस तरीके से लीजिए अब समझ में आ गया कह रहा है कि 2 का पावर 3 दिया है 3 का पावर p दिया है एंड q दिया है इंटू 7 दिया है और कह रहा है कि p और q का मान वैल्यू क्या होगा फाइंड वैल्यू पूछ रहा है किसका वैल्यू पूछ रहा है p एंड q का p और q का वैल्यू पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा ये क्वेश्चन दिया है ध्यान दीजिएगा। अगर हम कहूँ 7560 का हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं 7560 का हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं तो चलिए कुछ इस प्रकार से हम फैक्टराइजेशन करते हैं चलिए फैक्टराइज करिए इसको तो कहेंगे 2 से सबसे पहले कटा लेते हैं 2 का दिया है देखिए एंड 2 1 जा 2 3 जा 6 1 बचा एंड 2 7 जा 14 हो जाएगा एंड 1 2 8 जा 16 यानी कि 70 3780 हो जाएगा एंड फिर से 2 से डिवाइड कर देते हैं 2 1 जा 2
ठीक है, यहाँ पर 17 हो जाएगा, टू टू वन टू एट जार 16 हो जाएगा, एंड यहाँ पर 1 बचा। ओके, कितना हो जाएगा आपका, 2 8 जा 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पर कैरी 1 बचेगा, एंड 2 9 जा 18। ठीक है, और ये आपका 0, 1890 यानी कि 1890 हो जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड कर देते हैं, चलिए इसे 2 से डिवाइड करें 9 बार में, एंड 4, और ये क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, 945 हो जाएगा। एंड फिर से इसे सॉल्व करेंगे कितने बार में, अब 3 से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 5 है लास्ट में। ठीक है, 3 से 3 3 जा 9, एंड 3 1 जा 3 3 5 जा 15, एंड 3 से डिवाइड करते हैं 1 हो जाएगा, ये आपका 0, एंड ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर देखेंगे फिर से डिवाइड करें 3 से, तो 3 3 जा 9, एंड 3 5 जा 15, एंड 5 से हो जाएगा 7, एंड 7 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका 2 कितने बार आया है, कहेंगे 1 2 3, यानी कि ये 3 बार में 2 का पावर 3, एंड 3 कितने बार में आया, कहेंगे 3 का पावर 3 है 3 बार में, एंड 5 एंड 7 दिया है आपका। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए 2 का पावर 3 लिख लेते हैं यहाँ पर, इंटू 3 का पावर 3 हो जाएगा, इंटू ये 5 है बचा हुआ है, एंड यहाँ पर 7 बचा हुआ है, यहाँ पर 7 या 5 है। ठीक है, इसे रिलेट करते हैं, इसे मिलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का पावर 3 2 का पावर 3 दिया है, 3 का पावर 3 है, 3 का पावर p है, यानी कि यहाँ पर देखिए 3 का पावर p है, और यहाँ पर देखिए 3 का पावर 3 है, यानी कि p बराबर क्या होगा, कहेंगे p बराबर भी आपका 3 हो जाएगा। p बराबर क्या आएगा, कहें कि ये जो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमने जब सॉल्व किया कि 2 2 2 2, यानी कि 3 बार 2 आया है, 2 का पावर 3 हो गया, एंड यहाँ पर 3 बार 2 आया है, 3 बार आया है, तो यहाँ पर 3 बार हो गया, एंड 5 एंड 7 यहाँ पर है। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं अगर, तो 2 का पावर 3, यहाँ पर 2 का पावर 3 हो गया, 3 का पावर p है, यहाँ पर भी देखिए 3 का पावर 3 है, यानी कि p का मान क्या होगा, देखिए यहाँ पर 3 हो जाएगा, एंड यहाँ पर 5 का मान q का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिलाएंगे तो कहेंगे q का मान भी आपका 5 हो जाएगा, q इक्वल टू 5 हो गया, यानी कि हमारा p और q का मान क्या हो गया, 3 एंड 5 हो गया। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं अगर ये क्वेश्चन आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए थोड़ा इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए ध्यान से, और ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, और अच्छा तरीके से इसको ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एंड यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर, दो नंबर का अगर एचसीएफ इज 14। ठीक है, यहाँ पर आपका एलसीएम है, यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, एलसीएम में कह रहा है कि अगर दो नंबर, ठीक है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 14 टाइम्स, दो नंबर का एलसीएम, दो नंबर का एलसीएम कह रहा है कि 14 टाइम्स है, डियर एचसीएफ, एचसीएफ का क्या है 40 टाइम्स, यानी कि जो एलसीएम है, जो आपका एलसीएम है वो एचसीएफ का, वो एचसीएफ का 14 टाइम्स है, यानी कि इंटू 14, कह रहा है कि 40 टाइम्स है किसका है, आपका एचसीएफ का, जो एलसीएम दिया है आपका, जो एलसीएम दिया है, जो एचसीएफ का क्या करा है आपका 40 टाइम्स है एचसीएफ का, जो आपका एलसीएम, एंड द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ, अगर एलसीएम एलसीएम और एचसीएफ को अगर सम करते हैं, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ को अगर हम जोड़ देते हैं तो कह रहा है कि 600 होगा। क्या होगा, अगर हम सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ को अगर आप ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारा कितना आ रहा है, कहें कि हमारा 600 आ रहा है। एंड इफ यदि वन ऑफ द नंबर इज 280, अगर जो हम लोग दो नंबर लिए हैं, दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के दिया है, ठीक है, और दो नंबर का भाई एलसीएम एचसीएफ निकलता है, एंड कह रहा है कि अगर उसमें से जो आपका एक नंबर है, पहला नंबर दिया, मान लीजिए फर्स्ट नंबर, ठीक है, मान लीजिए ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर कितना दिया, मान लीजिए आपका 280 दिया है, ठीक है, एंड कह रहा है कि अदर नंबर, मान लीजिए सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर पूछ रहा है अदर नंबर क्या होगा। अभी यहाँ पर क्वेश्चन देखिए इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, और इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू 14, तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट एचसीएफ इक्वल टू एक्स, मान लेते हैं कि जो हमारा एचसीएफ है उसको एक्स मान लेते हैं,
ठीक है, एक्स नंबर है, इससे अब क्या है मान लेते हैं एक्स नंबर है। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा एलसीएम होगा वो आपका कितना होगा, कहेंगे कि 14x हो जाएगा। यहाँ पर पुट करते हैं एक्स, यहाँ पर एक्स रख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक्स को रख लेते हैं, यानी कि x इंटू 14 यानी कि 14x हो गया। ठीक है, ये आपका एलसीएम कितना हो गया, 14x हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें हम पुट कर देते हैं इस वाले को। ठीक है, यहाँ पर देखिए एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू कितना दिया है आपका, 600 दिया है। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन को पूरा अच्छे तरीके से। एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया, एलसीएम और एचसीएफ कितना, अगर इनको ऐड कर रहे हैं तो 600 आ रहा है। और यहाँ पे देखिए हमें एलसीएम का मालूम है, एचसीएफ भी मालूम है। एलसीएम की जगह पर 14x रख देते हैं एंड एचसीएफ की जगह पर x रखते हैं, क्योंकि हम एचसीएफ कितना माने थे, x माने थे। लेट कितना किया था हम लोग एचसीएफ को, x एंड एलसीएम कितना आया था हमारा, और 14x आया था। तो यहाँ पर x हो गया ये एंड इक्वल टू 600। अब इसको ऐड कर देते हैं, तो ये आपका 14x एंड x कितना हो जाएगा आपका, कहें कि 14x और x को अगर ऐड करते हैं तो हमारा 15x हो गया एंड इक्वल टू क्या होगा, कहें इक्वल टू हमारा 600 हो जाएगा। अब इसे डिवाइड करते हैं फटाफट, लीजिए 15x, x को यहीं रहने देते हैं, 15 को उधर भेज देते हैं तो 600। ठीक है, एंड ये आपका 600 अपॉन क्या हो जाएगा, कहें कि हम इधर भेज देंगे तो अपॉन 15 हो जाएगा एंड 15 1 जा 15, 15 4 जा 60 यानी कि 40। x इक्वल टू आपका 40 आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया आपका 40 आ गया, x इक्वल टू कितना आ गया 40 आ गया। अभी हमारा एचसीएफ का मान आया, एफसीएफ का वैल्यू आया, किसका वैल्यू आया, तो एचसीएफ का आया है, और यानी कि एचसीएफ इक्वल ये आपका हो जाएगा 40 आया है, इसका मान एचसीएफ का आया है 40। अब एलसीएम का मान ज्ञात कर लेते हैं, वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। एचसीएफ इक्वल टू 14 एंड एक्स के जगह पर पुट कर देते हैं, एक्स इक्वल टू क्या है 40 है, 40 यानी कि इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 14 में 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यानी कि 560 आपका आ जाएगा। 560 क्या होगा आपका एलसीएम होगा। ठीक है, एचसीएफ क्या इतना होगा, एचसीएफ कहेंगे कि आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, इतना दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर थोड़ा लिख देते हैं। लो भाई आपका एलसीएम कितना आया, कहें कि 560 आ गया। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 560। लेकिन ये तो क्वेश्चन और कुछ कह रहा है, हमें कुछ और कह रहा है, बोला रहा है, कह रहा है कि हमें भाई सब कुछ छोड़ो, हमें क्या चाहिए, अगर हम एक नंबर आपको दिए हैं वो 280 दिए हैं तो हमको अगला नंबर अदर नंबर क्या होगा। तो हम इसको इरेज कर दें क्या, इतना नीचे को तो दिखाई नहीं देगा, ऊपर का क्वेश्चन इरेज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ का आपका जो एलसीएम, हम फार्मूला जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट, यानी कि आपका फर्स्ट नंबर मान लेते हैं इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है, तो हमें फर्स्ट नंबर कितना दिया है, फर्स्ट नंबर कितना दिया था, कहेंगे 280 दिया था एंड सेकेंड नंबर पूछ रहा है। ठीक है, सेकेंड नंबर को एक्स मान लेते हैं। ठीक है, इसे मान लीजिए एक्स, चलिए एक्स माने थे ना, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं एंड बी मान को हमको ज्ञात करना है। एलसीएम कितना आया है, कहेंगे 560 आया है एंड एचसीएफ कितना आया है, आपका एचसीएफ आया है 40 आया था। अब इसे सॉल्व करते हैं, बी का वैल्यू निकालते हैं, यानी कि बी इक्वल टू 560 इंटू 40 अपॉन 280। ये जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, और 28 एकम 28 एंड ये कटा गया 28 गुना के 56, ये 20 बार में और 20 चौके 80, यानी कि बी इक्वल टू 80 आएगा। बी का मान कितना गया आपका 80 आ गया, यानी कि जो आपका अदर नंबर है, जो आपका अदर नंबर है वो कितना आ गया आपका 80 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इतना क्वेश्चन का आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे अपने से आप। ठीक है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ऑफ ले लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा ये क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा, और ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके लिए अगर कहूँ तो होमवर्क देंगे क्या, चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए
होमवर्क है और इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाइयों, सभी लोग एक बार जरूर कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके कह रहे हैं कि अभी तो कुछ कम ही क्वेश्चन है। अभी आपके मान लीजिए अभी 15 क्वेश्चन आपको बताएंगे। मान लीजिए कि आपको 15 क्वेश्चन अभी हमको बताना है, ठीक है। और ये जितने भी 15 क्वेश्चन है आपको बताऊंगा, ठीक है। और सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो 15 क्वेश्चन के लिए आप अभी तैयार रहिए। नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ क्वेश्चन और करा देंगे, ठीक है। मान लीजिए कि हर एक चैप्टर का दो दो वीडियो होगा, ठीक है, कम समय में, ठीक है, दो दो वीडियो आपका और ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। ओके मेरे प्यारे दोस्त।